14 रचना ग्रंथ, ब्रह्मांड और सृष्टि के निर्माण रचना की प्रक्रिया का विवरण। साधक समझाते हैं कि परम परात्पर परमात्मा देव अजर अमर अविनाशी और नित्य हैं। उन परम पुरुष की इच्छा से सतलोक में निवास करने वाले एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस सतलोकवासी पुरुष की इच्छा से निरंजन का प्रादुर्भाव हुआ और निरंजन से ऐकार अक्षर ब्रह्म उत्पन्न हुआ। ऐकार ने महतत्व का निर्माण किया और उसी महतत्व के आगे पांचों भूत तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अपने अपने भिन्न भिन्न गुणों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ प्रकट हुए। महतत्व से त्रिगुणी महाशक्ति माया का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने तीनों गुणों सत, रज, तम का प्रकाश फैलाया। वो महाशक्ति महतत्व के सम्मुख आकर उपस्थित हुई और पूछने लगी कि मेरा स्वामी पुरुष कौन है और मेरा दास कौन है। तब साकार हुए महतत्व ने शब्द द्वारा वाणी प्रकट की कि हे देवी, स्वामी परमात्मा ने तुम पर यह कृपा की है कि तुम इस संसार में 3 लोकों की रचना करो। इस सत्य वचन को तुम ध्यानपूर्वक सुन लो। यह आदेश सुनकर ईश्वरी शक्ति माया चिंता में पड़ गई कि मैं इस विशाल जगत की रचना किस प्रकार करूं। मुझे सहायता करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या उपाय करूं और किस पर अपना हुक्म चलाऊं। तब उस देवी ने विचार करके उस आदि पुरुष का ध्यान लगाया। ध्यान करते ही ब्रह्मजल में एक विशाल ब्रह्मांड रूपी अंडा प्रकट हुआ। उस अंड कटाक्ष में से भगवान विष्णु ने जन्म लिया। ब्रह्मजल में शयन करते हुए भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल निकलकर आकाश की ओर बढ़ा। उस कमल पुष्प में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उस समय ब्रह्मा जी का पृथ्वी पर कोई आश्रय या ठिकाना नहीं था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के मस्तक की भ्रुकुटी से शंभु भगवान शिव प्रकट हुए। इस प्रकार तीनों देवों की उत्पत्ति देखकर महाशक्ति सबसे पहले विष्णु जी के पास पहुंची। शक्ति ने विष्णु जी से कहा कि मुझ पर कृपा करके मुझसे विवाह करो और गृहस्थ बसाओ। 3 लोकों का निर्माण करके जगत में स्त्री पुरुषों की सृष्टि करो। मेरे इस आदेश का पालन करो। विष्णु जी ने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम मेरी जननी माता हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जब विष्णु जी ने आज्ञा नहीं मानी तो शक्ति ने क्रुद्ध होकर प्रलय रचाया और पलटकर विष्णु जी को निगल गई। विष्णु जी का भक्षण करने के बाद शक्ति ब्रह्मा जी के पास आई और बोली, मुझसे विवाह करो, अन्यथा तुम्हें भी मारकर राख में मिला दूंगी। इस बात को अपने हृदय में अच्छी तरह सोच समझ लो। ब्रह्मा जी ने भी जब विवाह करने से मना कर दिया तो शक्ति ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। इसके बाद शक्ति भगवान शिव के पास पहुंची और कहने लगी, तुम मेरे मन को भाए हो, मुझसे विवाह कर लो, अन्यथा तुम्हें भी मारकर मिटा दूंगी। भगवान शिव ने विचार और ध्यान करके देखा कि ये क्या लीला है। यह शक्ति दोनों देवों को खाकर आई है। यदि मैंने मना किया तो मेरी भी यही गति होगी। तब शिवजी ने युक्तिपूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, मुझे अपना पूरा भेद बताइए। शक्ति ने उत्तर दिया कि आदि पुरुष की इच्छा से महतत्व उत्पन्न हुआ और उस महतत्व से मेरी उत्पत्ति हुई है। तत्पश्चात ब्रह्मजल के अंड कटाक्ष से तुम तीनों की उत्पत्ति हुई है। जल से अंडा, अंडे से विष्णु, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की भ्रुकुटी से तुम प्रकट हुए हो। इसलिए मैं तुम्हारी जन्मदात्री मां नहीं हूं। शक्ति कहती है कि तीनों लोकों की रचना करने के लिए परमेश्वर मालिक ने स्त्री और पुरुष की व्यवस्था रीत बनाई है। मुझे अत्यंत कुशलतापूर्वक इस संसार की रचना करने का आदेश मिला है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। शिवजी ने कहा कि आपकी बात उचित है और मुझे स्वीकार है, किंतु पहले ब्रह्मा और विष्णु को पुनः जीवित उत्पन्न कीजिए। मैं आपके आदेश को नहीं टालता, तत्पश्चात आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तबत शक्ति ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को पुनः प्रकट किया। इसके बाद तीनों देवों ने परस्पर विचार विमर्श किया और शिवजी ने कहा, अब निसंकोच होकर विवाह कर लीजिए, किसी प्रकार का भय न रखें, क्योंकि हम सब एक ही माया का स्वरूप हैं। तब देवताओं ने शक्ति से कहा कि आप अन्य रूप धारण करें। तब सर्वप्रथम शक्ति गौरी पार्वती रूप में शिव जी के घर आई। फिर लक्ष्मी रूप धारण करके विष्णु जी से विवाह किया और सावित्री रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी द्वारा परिणित विवाहित हुई। इस प्रकार तीनों देव और शक्ति मिलकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सृष्टि निर्माण का प्रारूप चकडोल तैयार किया। उन्होंने पृथ्वी, आकाश और पाताल की रचना की, जिससे महाशक्ति अत्यंत प्रसन्न हुई। किंतु सृष्टि की रचना करते समय पृथ्वी स्थिर नहीं हो पा रही थी और वे सब प्रयास कर करके थक गए। तब घट आकाश के भीतर से एक आकाशवाणी हुई कि अविनाशी सत शब्द के आधार पर कार्य करो, जिससे स्थिरता प्राप्त होगी। आकाशवाणी सुनकर जब सभी ने अपने घट में ध्यान लगाया तो उन्हें सृष्टि रचना का सम्यक बोध ज्ञान हुआ। तब चारों ने पृथ्वी के स्थिर होने का यश सर्वसमर्थ परमात्मा को दिया और कातर भाव से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सर्वप्रथम पाताल स्थिर हुआ,
फिर पृथ्वी रुकी और अंत में आकाश स्थिर हुआ। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति चारों ने सत शब्द नाम की महिमा को सर्वोपरि जाना। इसके बाद तीनों लोकों की अलग अलग रचना की गई और 14 भुवनों का निर्माण हुआ। धरती बनाई गई, 13 पाताल बनाए गए और 21 स्वर्ग रचे गए। यह संपूर्ण जगत सत शब्द के आधार से ही स्थिर हुआ। चिदानंद परमात्मा ने अपने सत शब्द का आश्रय दिया, जिससे पहले ब्रह्म जल स्थिर हुआ और फिर उसके ऊपर पृथ्वी की रचना संभव हो सकी। सृष्टि के आधार स्वरूप मेढक मंडप के ऊपर कछुए कूर्म को स्थापित किया गया और उसे स्थिर रखने के लिए 10 दिक्पाल बनाए गए। कछुए की पीठ पर शेषनाग का आसन बनाया गया और शेषनाग के फण पर इस पृथ्वी को टिकाया गया। पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत और महासमुद्र बनाए गए, जिससे 7 द्वीप पृथक पृथक दिखाई देने लगे। पर्वत राज मेरु पर 21 स्वर्गों की रचना की गई, जिनमें 4 मुख्य पुरियां स्थापित की गईं। इस प्रकार सुंदर स्थानों का निर्माण करके वे सब वहां विराजमान हुए और अब जीव हंस रूपी मनुष्यों को बनाने लगे। वे सोचने लगे कि जब तीनों लोकों में जीवों का वास हो जाएगा तो ये रचना मालिक को भी अत्यंत प्रिय लगेगी। ऐसा विचार करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति दिन रात जीवों पुरुषों की उत्पत्ति करने लगे, किंतु संसार में कोई भी जीव रुकता नहीं था। वे सभी ब्रह्म का ध्यान करके पुनः ब्रह्मलोक में लौट जाते थे। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दृष्टि फैलाकर ध्यान से देखा तो उन्हें पृथ्वी पर एक भी पुरुष जीव दिखाई नहीं दिया। तीनों लोक बिल्कुल सूने और उजाड़ पड़े थे। तब वे आपस में विचार करने लगे कि यह क्या कौतुक है। वे कहने लगे कि हमने तो बहुत से स्त्री और पुरुषों की रचना की थी, किंतु यहाँ एक भी दिखाई नहीं देता। वे सब कहाँ चले गए, कहाँ उड़कर छिप गए या उन्हें कौन खा गया? इसकी तुरंत खोज करनी चाहिए। तब विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर जीवों की स्थिति का पता लगाया। उन्हें ज्ञात हुआ कि सभी जीव पुनः पलटकर उलटकर परमात्मा साहिब में ही लीन हो गए हैं। तब वे यह अद्भुत बात आपस में कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि शिव और शक्ति को भी बुलाइए। यदि आप तीनों लोकों को बसाना चाहते हैं तो कोई ऐसी युक्ति कला निकालिए जिससे जीवों का ब्रह्मज्ञान छूट जाए, अन्यथा हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तत्पश्चात चारों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति ने मिलकर योजना बनाई कि जीवों को उलझाने के लिए संसार में अनेक प्रकार के सुख साधन निर्मित कर दिए जाएं। तरह तरह के मोहक चरित्र और आकर्षण रचे जाएं, जिनमें रमकर जीव ब्रह्मज्ञान को भूल जाएं। उन्होंने ऐसा उपाय ढूंढना शुरू किया जिससे जीव परम ब्रह्म के ध्यान से चूक जाए। उन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान और ध्यान के आडंबर रच दिए, जिनका अंत गाते गाते भी न आए और जीव उन्हीं में उलझा रहे। ये सुनकर विष्णु जी उठकर बोले कि मैं जीवों का ब्रह्म ध्यान छुड़ाने का दायित्व लेता हूँ। मैं संसार में रिद्धि सिद्धि और अनेक कलाएं उत्पन्न करूंगा तथा स्वयं अवतार लेकर जीवों को संसार के मोहजाल में उलझा दूंगा। तत्पश्चात ऋषभदेव जी ने संसार में आकर सबसे पहले राज्य व्यवस्था, शासन नीति और लेन देन की रीतियां चलाईं। उन्होंने विभिन्न कलाओं का जाल फैलाकर जीवों को विष्णु की शरण लेने का उपदेश दिया, जिससे जीव सांसारिक प्रपंचों में भूल गए। उन्होंने माया के विभिन्न चरित्र, कठिन तपस्याएं, साधनाएं और ओम शब्द की महिमा का प्रचार किया। स्थान स्थान पर पूजा अर्चना के धर्मस्थल बनवाए और भौतिक सुख समृद्धि का विस्तार किया। उन्होंने चारों खानियों, अंडज, पिंडज, जरायुज, उद्विज, स्वेदज और चारों वाणियों, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के माध्यम से भांति भांति के जीव रचे। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति चारों ये देखने आए कि उनकी योजना कितनी सफल हुई। किंतु उन्होंने देखा कि इतना सब करने के बाद भी जीवों ने ब्रह्मध्यान करना नहीं छोड़ा। तब ब्रह्मा जी आगे आए और बोले, मैं 4 विशाल वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना करूंगा और उनमें अनेक प्रकार के भेद विभेद बता दूंगा, जिससे जीव वेदों के कर्मकांड में उलझकर ब्रह्मध्यान छोड़ देंगे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मैंने संसार में 88,000 ऋषियों और मुनियों को अवतार रूप में भेजा है। वे जगत में जाकर जीवों का ध्यान परम ब्रह्म से हटाएंगे और उन्हें जप, तप, यज्ञ अनुष्ठान तथा अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र व संजीवनी विद्याओं के विधान में उलझा देंगे, जिससे जीव ब्रह्मज्ञान को छोड़कर इन्हीं कर्मकांडों को सत्य मान बैठेंगे। वेदों में ऐसे सिद्ध मंत्रों की रचना की गई है जिनके प्रभाव से मनुष्य आकाश में उड़ने, पृथ्वी में समा जाने और 4 भुजाएं धारण करने जैसी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र जाल रचे गए हैं ताकि जीवों को संसार में ही उलझाया जा सके और हमारी योजना निष्फल न हो। इसके अतिरिक्त 18 पुराणों की रचना करके एक ही परम ब्रह्म को अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक पुराण में संबंधित देव की महिमा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई और जीवों को विभिन्न प्रकार के बाह्य कर्मकांडों, पूजा विधियों और क्रियाओं में लगा दिया गया। इतना सब उपाय करने के बाद भी जब कुछ विवेकशील जीव हंस
संसार के प्रपंचों में न फंसकर निरंतर ब्रह्म ध्यान में लीन रहे, तब शिव और शक्ति ने अपनी चतुराई व कला का प्रयोग कर जीवों को भटकाने के लिए शेष बची हुई कोर कसर भी पूरी करने की योजना बनाई। शिव और शक्ति ने विचार किया कि केवल सुखों से जीव ब्रह्मज्ञान नहीं भूलेगा, इसलिए उन्होंने संसार में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न कर दिए, क्योंकि दुख में जीव का ध्यान भटक जाता है। फिर रोगों के उपचार के लिए वैद्य, औषधियां, जड़ी बूटियां और भस्म आदि बनाने के धंधे रच दिए। साथ ही काव्यात्मक रस देने के लिए कवि काम वासना, क्रोध, लड़ाई झगड़े, मोह, कुटुंब परिवार का आकर्षण और ममता, मेरा तेरा का भाव जैसे विकारों को मनुष्य के स्वभाव में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात जीवों को उलझाने के लिए भूख, क्षुधा, प्यास, तृष्णा, अभिलाषा, चाहना, भ्रम और नाना प्रकार के दुख उत्पन्न किए। जब देखा कि जीव दिन भर के प्रपंचों के बाद रात को ब्रह्म ध्यान करते हैं, तो उन्होंने रात्रि में गहरी निद्रा, नींद फैला दी। साथ ही कपट, असत्य और कुबुद्धि की अनेक युक्तियां पैदा कर दी, ताकि जीव इन्हीं में उलझा रहे। उन्होंने पाषाण की मूर्तियों में सात्विक सिद्धियां व चमत्कार उत्पन्न किए, जिससे मूर्तियां बोलने लगीं और भोग स्वीकार करने लगीं। जगत में शुभ और अशुभ की धारणाएं स्थापित कर दीं। किंतु इन सारे आडंबरों और चमत्कारों के बाद भी ज्ञानी हंस, शुद्ध आत्माएं इनके झांसे में नहीं आए और वे इन सब प्रपंचों को छोड़कर सीधे ब्रह्मलोक को लौटते रहे। जब कोई भी उपाय पूरी तरह सफल नहीं हुआ, तब अनेक प्रकार के योग मार्ग, अष्टांग योग, सांख्य योग आदि और स्वरोदय विज्ञान की रचना की गई। शरीर, पिंड के भीतर ही चक्रों, खंडों और ब्रह्मांड का काल्पनिक दृश्य दिखाकर इसी साधना को अंतिम ब्रह्मज्ञान घोषित कर दिया गया, ताकि साधक इसी योग साधना को ही मोक्ष मानकर संतोष कर लें। साधक समझाते हैं कि जीवों को भटकाने के लिए बिच्छू, सर्प आदि विषैले जीव जंतु बनाए गए, जिनके काटने व पीड़ा से जीव का ध्यान भंग हो जाता है और वह उनके उपचार व मंत्र झाड़ फूंक में उलझ जाता है। समाज में पहले कोई भेद नहीं था, किंतु फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण तथा जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर व ब्राह्मण ये 6 दर्शन बनाए गए। ये परस्पर श्रेष्ठता की होड़ और तरह तरह के ज्ञानपूर्ण शब्दों के आडंबर में उलझकर परम ब्रह्म का ध्यान भूल गए। इसके पश्चात अनेक प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र और झाड़ फूंक की विधियां निर्मित की गईं। संसार में बाजीगरों के खेल, कौतुक और तरह तरह के हुनर चलाए गए, ताकि जीव इन बाहरी खेल तमाशों को देखने और करने में ही रम जाए और उसका मन ब्रह्मध्यान से हट जाए। जीवों को भ्रमित करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, उपवास और एकादशी जैसी विधियां बनाई गईं और ये प्रचारित किया गया कि इसी में जीव का कल्याण है। साथ ही 6 राग और 36 रागिनियां तथा अनंत प्रकार के वाद्य यंत्र रचे गए, जिससे मनुष्य गान बजाने और संगीत के रस में मग्न होकर परम तत्व को भूल जाए। संसार में अनेक बड़े बड़े संप्रदाय और पंथ बनाए गए और उनके 12 मुख्य मार्ग चलाया गए। जीवों को सांसारिक व पारलौकिक सुखों का प्रलोभन देकर ऐसे भेद बताए गए कि जीव उन्हीं को सत्य मानकर उन पर विश्वास करने लगे। इन सब आडंबरों के प्रभाव से सभी जीव हंस, माया और कर्मकांड के वश में हो गए। वे स्वयं मार्ग प्रदर्शकों के पास जाकर पूछने लगे कि हे स्वामी, अब हम क्या करें? हमें परम ब्रह्म के ध्यान का कोई मार्ग सूझता ही नहीं है। तब शिवजी ने लाखों पदों वाले 6 भारी दर्शन शास्त्र रचे। उन शास्त्रों में ऐसा सूक्ष्म भ्रम उत्पन्न किया गया कि भ्रम को ही ब्रह्म मान लिया गया। 6 शास्त्रों के अलग अलग सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। शास्त्रों के इन भिन्न भिन्न मतों को सुनकर जीव आपस में ही उलझने और विवाद करने लगे। एक कहता कि ब्रह्म की प्राप्ति इस विधि से होती है, तो दूसरा उसका खंडन करता कि तुझे ज्ञान नहीं है, मेरा मार्ग ही सत्य है। इस प्रकार जीवों में परस्पर संशय पैदा हो गया। इस प्रकार मतांतरों में बंध जाने के कारण जीव परम ब्रह्म के वास्तविक ध्यान को भूल गए और माया निर्मित धर्मों को धारण करने लगे। यह स्थिति संपूर्ण जगत में फैल गई और जीवों के लिए सीधे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बंद हो गया। सांसारिक छंदों, कर्मकांडों और अनेक धर्म मतों में उलझकर जीव ध्यान से चूक गया। जो जीव मोक्षधाम जाने के योग्य थे, वे भी बीच में ही अटक गए और पुनः इस मृत्युलोक के जन्म मरण के चक्र में लौट आए। इस प्रकार मृत्युलोक में आबादी बढ़ने लगी। उस समय कोई विशेष जात पात नहीं थी, केवल बाह्य तपस्या और कर्मकांड आधारित धर्म चर्चा ही रात दिन मुक्ति का साधन मानी जाने लगी। जब मृत्युलोक में आबादी बढ़ गई, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति ने पुनः मिलकर विचार किया कि अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे स्वर्ग और पाताल लोक में भी जीवों का वास हो सके। तब स्वर्ग और पाताल लोक में पहुंचने के पृथक पृथक मार्ग बनाए गए। नाना प्रकार के कर्मकांड, ज्ञान और साधना के पंथ चलाए गए, जिन पर चलकर जीव विभिन्न लोकों की ओर प्रवृत्त होने लगे। कठिन तपस्या करना, दान देना और परस्त्री गमन न करना, ये मार्ग स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए निर्धारित किया गया। तीर्थ यात्रा, व्रत और नारदीय भक्ति, कीर्तन भजन को विष्णुलोक वैकुंठ जाने का मार्ग बनाया गया। वैदिक मंत्र,
गायत्री अनुष्ठान और कर्मकांडीय क्रियाओं को ब्रह्मलोक का मार्ग बनाया गया। वहीं भगवान शिव को इष्ट मानकर उनके जप और शिव धर्म का पालन करने को कैलाश लोक जाने का मार्ग ठहराया गया। कन्यादान करना और पंचभूतों से बने शरीर आत्मा को ही ब्रह्म मानकर पूजना, ये विष्णु लोक से भी आगे शक्ति लोक, देवी लोक पहुंचने का मार्ग बताया गया। भयभीत को अभयदान देना, वस्त्र आभूषणों सहित अपनी स्त्री का दान करके पुनः मूल्य देकर उसे स्वीकार करना और सुख शैया, गादी रजाई आदि का दान करना, ये सब भी विष्णु लोक के पार शक्ति लोक जाने का विधान बनाया गया। जो लोग बिना सोच समझकर विवेकहीन भाव से सभी प्रकार के मिले जुले मिश्रित धर्मों का पालन करते हैं, वे मृत्युलोक से मुक्त नहीं हो पाते और पुनः लौटकर इसी पृथ्वी भूलोक पर जन्म लेते हैं, जहां दया भाव के बिना केवल हठपूर्वक तपस्या की जाती है, सद्गुरु के वास्तविक ज्ञान के बिना केवल इंद्रियों का दमन किया जाता है। ऐसे जीव रसातल यानी पाताल लोक की गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति से पूछा कि ये जो कर्म मार्ग आपने बताया है, इस कर्म पंथ पर चलने वाले जीव अंत में किस नगर या लोक में पहुंचेंगे? कृपा करके मुझे बताइए। शक्ति ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, सुमेरु पर्वत के ऊपर एक नगर रचा गया है, जहां यमाग्रिम यमराज का शासन है। इन कर्म मार्गी जीवों को उसी यमपुरी में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने पुनः पूछा कि यह यम कौन है और उसका पराक्रम क्या है? कृपा करके उसका पूरा भेद और स्वरूप मुझे भिन्न भिन्न करके विस्तार से समझाइए। शक्ति ने कहा कि वो यमराज सूर्य का पुत्र है। उसका प्रभाव और अधिकार बहुत भारी है, यहाँ तक कि हमारे और आपके ऊपर भी उसकी सत्ता का विधान है। इसीलिए उसे धर्मराज और यम कहा जाता है। यह सुनकर शिव और विष्णु जी बोले कि ऐसे धर्मराज का विधान मत बनाइए जिसके वश में हम सब भी आ जाएं। जिसे स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़े, उसे उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? तब शक्ति ने समझाया कि पाप और पुण्य कभी एक साथ नहीं रह सकते। जब जीव पाप करेगा तो यमराज के बिना उन पापी जीवों को नरक के कुंडों का दंड कौन भुगताएगा? तत्पश्चात यमराज को उत्पन्न कर उसे सृष्टि की कोतवाली का प्रभार दिया गया। उसके यमदूत नियुक्त किए गए और उन्हें फांसी, गुर्ज, गदा आदि अस्त्र शस्त्र दिए गए, जिससे वे जीवों को उनके कर्मानुसार बांधकर ले जाने लगे। इस प्रकार यम और इन देवों के कर्मजाल में पड़कर जीव अपने मूल स्वामी परमात्मा से विमुख हो गया। अब इस बंधन से जीवों का उद्धार कौन करे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति ही जीवों को इस संसार चक्र में डालने वाले और यही तारने वाले बन बैठे हैं। साधक समझाते हैं कि अंततः शक्ति भामा स्वयं को भगवती सर्वेश्वरी मानकर बैठ गई। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने वाले विधाता बन गए, विष्णु जी जगत का पालन करने वाले ईश्वर बन बैठे और शिवजी संहार करने वाले कालरूप बन गए। इस प्रकार संसार में भारी अन्याय व्याप्त हो गया और जीवों का सच्चा न्याय पूछने वाला कोई न रहा। सभी जीव इन देवों के कर्मजाल में फंसकर परतंत्र हो गए और आर्त पुकार करने लगे। ये देव पहले तो जीवों को सांसारिक विषय भोगों में उलझाते हैं और फिर उन्हीं भोगों के कारण उन्हें दोषी ठहराकर दंड देते हैं व मृत्यु के मुख में धकेलते हैं। अभिभावक सच्चे परमात्मा से बिछड़कर जीव अनाथ सूना हो गया, जिसके कारण अनेक नकली स्वामी प्रकट हो गए और जीव जिसके उसके हाथों बिकने लगा। उधर यमराज को जीवों के पाप और पुण्य का हिसाब भुगताने की आज्ञा दी गई, जिससे यम जीवों को फल भुगताने के नाम पर अत्यंत प्रताड़ित करने लगा। यमराज द्वारा दी जाने वाली अत्यंत कठोर यातनाएं जीवों से सही नहीं गईं और वे बिलख बिलख कर रोने लगे। दूसरी ओर चित्रगुप्त घट प्रत्येक जीव के भीतर बैठकर उनके कर्मों का लेखा जोखा लिखने लगे। प्रकट कर्मों के निशान शरीर के बाहर और गुप्त कर्मों के निशान शरीर के भीतर अंकित होने लगे, जिनके आधार पर यमदूत जीवों को दंड देने लगे। जीवों को दंडित करने के लिए 14 करोड़ यमदूत नियुक्त किए गए, जिन्होंने संपूर्ण संसार में त्राही त्राही मचा दी। जब यमदूतों के अत्याचार से पीड़ित होकर हंस जीव हाहाकार करते हुए कातर भाव से पुकारने लगे, तब उनकी ये करुण पुकार परमेश्वर साहिब के कानों तक पहुंची। परमात्मा ने देखा कि जीव निरंतर जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और बारंबार प्रलय तथा दुख सुख के चक्र में पिस रहे हैं। तब उस अविनाशी परमेश्वर अवगत की आकाशवाणी हुई कि इन जीवों का मोक्ष कराने के लिए मैं अपने संतों की रचना करके उन्हें संसार में भेजता हूं। जब परमात्मा की वो दिव्य ध्वनि प्रकट हुई तो संपूर्ण जगत कांप उठा। देव और मनुष्य सभी विचार करने लगे कि सृष्टि के रचयिता सर्वसमर्थ मालिक ने जीवों का उद्धार करने के लिए अपने निज संतों को सत्य शब्द का आधार देकर संसार में भेजा है। संतों के आगमन और उनके सामर्थ्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब वे आते हैं तो उनके हृदय में भय रहित अनुभव की एक पूरी सेना होती है। अनुभव के आधार पर परम तत्व के अर्थ को जानना ही उनके विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। संतों द्वारा की जाने वाली ज्ञान चर्चा ही गरजने वाले नगाड़ों निशान के समान है
और उनके दिए जाने वाले दृष्टांत ही उनकी तोप हैं, जो अज्ञान और भ्रम के किलों को ढहाकर नष्ट कर देते हैं। उनका गहरा ज्ञान और उसका सूक्ष्म भेद ही उनके प्रमुख उमराव सेनापति हैं, तथा जगत में गाया जाने वाला उनका यश ही सिंधु राग के समान है, जो जीवों के भीतर भक्ति और शूरवीरता का भाव जगा देता है। संतों का मत ही उनकी फौज है, और ज्ञान का अटूट बल ही उनकी चमचमाती तलवार है। ऐसी दिव्य और शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चलने वाले संतों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। इसलिए संसार के सभी ज्ञानी जन ऐसे संतों के समक्ष आते ही श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उनके सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। वे पूर्ण संत अपने पदों का गान करते हैं, सत्यवाणी का उच्चारण करते हैं और निरंतर परमात्मा के भजन में लीन रहते हैं। ऐसे परम सिद्ध और पूर्ण संत सुखराम जी महाराज के मुखारविंद पर प्रभु भक्ति का अलौकिक नूर तेज सदा चमकता रहता है। वे संत बंकनाल के सूक्ष्म मार्ग से होते हुए ब्रह्मांड के उच्चतम शिखर दशम द्वार तक पहुंचने का प्रत्यक्ष अनुभव और साक्ष्य प्रकट करते हैं। ऐसे परम हरिभक्त संत सुखराम जी महाराज को साधारण मनुष्य न मानकर साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप समझना चाहिए। उन संतों के ब्रह्मांडीय शिखर की भंवर गुफा के भीतर झींग अनाहत शब्द की सूक्ष्म ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। जिस प्रकार ईश्वर की महिमा और परख सुनकर श्रद्धालु मंदिर की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार इन संत की आध्यात्मिक महानता सुनकर मुमुक्षु जीव उनके पास शरण में आने लगते हैं। जिस प्रकार मेघराज इंद्र बिना किसी भेदभाव के देश देश, गांव गांव और घर घर जाकर जल बरसाते हैं और सबकी प्यास बुझाते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संत सुखराम जी महाराज का स्वभाव भी अत्यंत कृपालु है, जो प्रत्येक जीव तक भक्ति रूपी जल पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पवन हवा बिना किसी के बुलाए स्वयं संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती है और सभी प्राणियों को जीवन देती है, उसी प्रकार पूर्ण संत सुखराम जी महाराज भी बिना किसी निमंत्रण के स्वयं जीवों के द्वार जाकर उन्हें सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सूर्य का अपना कोई स्वार्थ या गरज नहीं होती, फिर भी वह संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने के लिए निरंतर गतिमान रहता है। ठीक उसी निस्वार्थ भाव से पूर्ण संत सुखराम जी महाराज भी देश विदेश में भ्रमण करके अज्ञान की नींद में सोए जीवों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करते हैं। जिस प्रकार सूर्य हर देश, हर गांव और हर घर के आंगन में पहुंचकर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता और उजियारा फैलाता है, उसी प्रकार पूर्ण संत सुखराम जी महाराज स्थान स्थान पर जाकर सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। साधक समझाते हैं कि जब साक्षात परमात्मा के अवतार रूप संत संसार में प्रकट हुए, तो उनके अलौकिक प्रभाव को देखकर भगवान विष्णु की बाह्य पूजा अर्चना का विधान समाप्त हो गया। विष्णु की पूजा को लुप्त होते देखकर भगवान शंकर भी अपने योग ध्यान के आडंबरों को छोड़कर भाग खड़े हुए और केवल रनरंकार राम नाम के लौ में लीन होकर बैठ गए। संतों के तत्व ज्ञान के सामने ब्रह्मा जी द्वारा रचित कर्मकांडीय वेद विधान निष्प्रभ झूठे साबित हो गए, जिससे प्रभावित होकर यमराज धर्मराज ने दंड देना छोड़ दिया। चित्रगुप्त ने जीवों के कर्मों का लेखा जोखा लिखना बंद करके अपनी लेखनी फेंक दी और पाप पुण्य के सारे खाते कागज फाड़ डाले। मृत्युलोक में संतों के सत्य नाम का ध्वज निशान गड़ गया और ब्रह्मांड के उच्चतम गढ़ में नाम सुमिरन की नौबत नगाड़े गूंजने लगी। संतों की ज्ञान वाणी सुनकर अज्ञान में सोए हुए सभी हंस जीव जागृत हो गए और वे निष्काम भाव से राम भजन की लय में लीन हो गए। जो जीव परमात्मा से विमुख हो चुके थे, वे पुनः भगवान के सम्मुख हो गए और संतों ने उनके लिए मोक्ष का सहज मार्ग प्रवाहित कर दिया। अब साधकों द्वारा मुख से निरंतर राम राम का सुमिरन करने से साधना के मार्ग में आने वाले सभी विघ्न और बाधाएं स्वतः समाप्त हो गईं। संतों ने संसार के तमाम मत मतांतरों के भ्रम को मिटाकर परम सत्स्वरूप ब्रह्म का स्पष्ट निर्णय दिया। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार माया और ब्रह्म के आपस में उलझे हुए स्वरूप को पृथक करके जीवों को सत्य का प्रत्यक्ष बोध करा दिया। संपूर्ण जगत में संतों की जय जयकार होने लगी और जीव माया व यम के पाश से मुक्त हो गए। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं आकर संतों की स्तुति करने लगे और स्वीकार करने लगे कि संसार में उनके अपने मत पंथों का वर्चस्व अब समाप्त हो गया है। महाशक्ति स्वयं आकर संतों की सेविका बन गई और शिवजी अपना मस्तक झुकाकर संतों को नमन करने लगे। संतों ने धर्मराज यम के सिर को सीढ़ी बनाकर उसके ऊपर पैर रखते हुए जीवों के लिए मोक्ष का सीधा द्वार खोल दिया। ऐसे सामर्थ्यवान साधु संतों को धन्य है, उन परमेश्वर साहिब को धन्य है और उनकी इस अलौकिक सत्ता को धन्य है, जिन्होंने जीवों के सांसारिक कर्मजाल को काटकर उन्हें इस भवसागर से मुक्त किया और मोक्ष का सच्चा अधिकारी बना दिया। जब संत जीवों का उद्धार करके मोक्ष धाम चले गए, तो उनके जाते ही देवताओं ने अपने अपने पंथों की पुनर्स्थापना के लिए पुनः उपद्रव शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मायावी राक्षसों की उत्पत्ति की
और जब वे राक्षस जीवों को प्रताड़ित करने लगे तो ब्रह्मा और इंद्र ने क्षीर सागर में जाकर विष्णु की पुकार की, जहां से देवताओं के कल्याण हेतु अवतार लेने की आकाशवाणी हुई। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अपने पंथों को स्थापित करने के लिए ऐसी युक्तियां और प्रपंच रचते हैं। अनादिकाल से चले आ रहे परम ब्रह्म के मूल सत पंथ को जब ये देव मिटाने का प्रयास करते हैं, तब स्वयं परम ब्रह्म संत रूप में आकर उस सत्य मार्ग की पुनः स्थापना करते हैं। परमपिता परमेश्वर ने इन देवों को केवल संसार की रचना और व्यवस्था संभालने के लिए भेजा था, किंतु ये स्वयं ही सर्वोपरि सृजनहार बनकर बैठ गए और जीवों को मोक्ष मार्ग से भटकाने वाले लुटेरे बन गए। जब ये देवमार्ग के लुटेरों की भांति जीवों को भरमाकर मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं, तब अयोनी और अविनाशी अमर पुरुष साहिब पुनः संसार में अपने निज संतों को प्रकट करते हैं। इस विराट संसार की रचना परमेश्वर राम ने इसी प्रकार से की है। उनके अतिरिक्त भला दूसरा कौन समर्थ है जो इस सृष्टि की पुनः रचना या जीवों का वास्तविक उद्धार कर सके। इस तीनों लोकों की स्थिरता और रचना केवल सतनाम के आधार से ही संभव हुई है। सतनाम के आश्रय के बिना ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देव भी प्रयास कर करके हार गए थे, किंतु वे इसके बिना सृष्टि को आधार न दे सके। राम नाम का मार्ग ही एकमात्र सच्चा मार्ग है जो जीव को परम धाम चौथे पद तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त त्रिलोक में जितने भी अन्य पंथ और साधन हैं, उनमें उलझकर जीव बार बार स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में जन्म मरण के गोते खाता रहता है। जब जीव को पूर्ण सद्गुरु का संग मिलता है, तभी माया और कर्मकांडों की ये जटिल उलझन सुलझती है। संत सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु के ज्ञान के बिना ये संपूर्ण संसार आश्रयहीन और उजाड़ के समान है। वह परम ब्रह्म, अयोनी, अजर, अमर, निराकार और निर्गुण है। जब संसार में देवताओं और कर्मकांडियों का अन्याय व आडंबर अपनी सीमा लांघ जाता है, तब वही परमेश्वर संत रूप में अवतार धारण करता है। यमराज के कठोर अत्याचारों और यातनाओं से व्याकुल होकर जब जीवों ने आर्तभाव से पुकार की, तब जीवों को सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमेश्वर ही संत रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। उन परम सुखदायी संतों की ज्ञान रूपी छाया पड़ते ही यमपुरी में शांति छा जाती है। यमराज का क्रूर क्रोध शांत हो जाता है और जीवों को दी जाने वाली यातनाओं की भीषण ज्वाला सदा के लिए बुझ जाती है।